हिन वक़्तु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जी फेमिनिस्ट तहरीक बाबति। त सिंध में केतिरियूं फेमिनिस्ट तहरीकूं रहियूं ऐं वधीक जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त असीं फेमिनिस्ट तहरीक ते जॾहिं ॻाल्हायूं था त ज़हन में सभ खां पहिरीं सिंधियाणी तहरीक अचे पई, जेका जनरल ज़िया जे दौर में जंहिंजो आगाज़ थियो। पंहिंजे महिमाननि खां वधीक असीं सम्झंदासीं त उन्हनि जो सिंधियाणी तहरीक बाबति छा चवणु आहे। छा सिंधियाणी तहरीक खे फेमिनिस्ट तहरीक चइजी सघिजे थो या न, इहो बि पंहिंजे पैनलिस्ट सां ॼाणींदासीं। मुंहिंजो जेको पैनल आहे तमामु ज़बरदस्त आहे। ही सभु जेकी औरतूं अव्हांखे वेठल नज़र अचनि थियूं, सभ खां पहिरियों त हिननि जे लाइ भरपूर ताड़ियूं थी वञनि, छो त पंहिंजे पंहिंजे फील्ड में तमामु ज़बरदस्त कमु करे रहियूं आहिनि ऐं वोकल रहनि थियूं विमेंस राइट्स खे वठी करे। ही औरतूं उहे आहिनि जिन हर जिते जिते हिननि खे मौक़ो मिलियो आहे ऐं जॾहिं जॾहिं औरत सां ज़ुल्म थियो आहे त ही वोकल रहियूं आहिनि, चुप न रहियूं आहिनि। हमेशह उन्हनि औरतुनि जे लाइ हिननि आवाज़ु उथारियो आहे। सो तारुफ़ कराईंदी बि हलां। मुंहिंजे भरिसां अव्हांखे वेठल नज़र ईंदियूं अमर सिंधू साहिबा। उन्हनि खे बि कंहिं तारीफ़ जी जेको आहे मोहताज न आहिनि, पर अमर साहिबा जेको आहे हिकु फेमिनिस्ट आहिनि, पॉलिटिकल वर्कर आहिनि ऐं उन सां गॾु हमेशह वोकल रहनि पियूं। जॾहिं जॾहिं की औरत सां ज़ुल्म सितम थिए पियो त हू लिखनि बि पियूं ऐं उनजे लाइ आवाज़ बि उथारनि पियूं। ॿिए तरफ़ अव्हांखे वेठल नज़र ईंदी हिकु ॿी औरत कुरत मिर्ज़ा साहिबा। उहे बि तमामु घणो वोकल रहनि पियूं, हिकु पाकिस्तानी फेमिनिस्ट आहिनि, सोशली पॉलिटिकली एक्टिव रहनि पियूं। जॾहिं बि औरतुनि सां के बि मसइला थियनि था त हू पेश रहनि थियूं। ऐं टे तरफ़ द वन एंड ओनली, जंहिंखे तव्हां रिसेंटली पसूड़ी में ॾिठो, पसूड़ी वारी परफॉर्मेंस जे लाइ बि हिकु दफ़ो ताड़ी वॼाए छॾिजो प्लीज़। शीमा करमानी साहिबा, ही नालो जेको आहे यकीनन हर को उन्हनि खे सुञाणे पियो ऐं उन खां अलावा जहिड़े तरह हिननि जी बि जिदोजहद रही आहे एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन वर्कर, तहरीक निस्वान जूं ही फाउंडर आहिनि। सो तमामु क़ाबिल तारीफ़ हुजे थी। अच्छा, ॿिए तरफ़ तव्हांखे वेठल नज़र ईंदी डॉक्टर आयशा धारेजो साहिबा, जिन PhD कई आहे विमेन इशूज़ में। उन सां गॾु हू ॻोठाणी औरतुनि जे हवाले सां तमामु घणो जेको आहे आवाज़ु उथारींदी नज़र अचनि पियूं। तमामु ज़रूरी बि आहे, छो त हिते असीं जेकॾहिं ॻोठाणी औरत जी ॻाल्हि कयूं त उनखे वधीक ज़ुल्म ऐं सितम जो जेको आहे साम्हूं करिणो पवे पियो। ऐं आख़िर में आलिया बख्शल साहिबा, द फेमिनिस्ट पॉलिटिकल वर्कर, वेरी एक्टिव, वेरी वोकल अबाउट विमेंस इशूज़। तो ही सभु जेके बि असां तव्हांखे महिमान नज़र अचनि पिया, छो त सेगमेंट बि असांजो अहिड़ो आहे, उन हवाले सां ही फेमिनिज़म ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदी रहियूं आहिनि ऐं विमेंस इशूज़ ते बि। तो आलिया बख्शल साहिबा जनरल सेक्रेटरी भी आहिनि विमेन डेमोक्रेटिक फोरम जूं, ऐं असां गॾोगॾु विमेन सेक्रेटरी भी आहिनि अवामी वर्कर्स पार्टी जूं। सो आलिया साहिबा जे लाइ भी भरपूर ताड़ियों थी वञनि। शीमा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी मैं कि यू बीइंग एन आर्टिस्ट, हमें आप मुख्तलिफ दौरों में जो है वो आवाज़ उठाती हुई नज़र आई। एज एन आर्टिस्ट आवाज़ उठाना कितना मुश्किल है, और सिंध की फेमिनिस्ट तहरीक पे भी थोड़ी बहुत रोशनी डालिएगा प्लीज़। आप सबको सलाम। और हमें बहुत खुशी है कि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में फेमिनिस्ट तहरीक पे भी गुफ्तगू इंक्लूड की गई है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज के बाद इस तारीख़ के इस स्टेज पर अगर हम फेमिनिज़म की बात नहीं करते हैं तो हम फिर कभी भी सच का रास्ता नहीं पकड़ सकते। सबसे पहली बात, अगर मुझे पता नहीं आप सबको कितना टाइम दे रही हैं, मगर मैं क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम नहीं ले आप कवर कर सकते हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने पेश करूंगी। उसके बाद देखते हैं अगर वक्त होगा तो फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है आप लोगों के साथ शेयर करने का कि किसी भी समाज में जो स्टेटस आर्ट और आर्टिस्ट को मिलता है वो बिल्कुल लिंक्ड होता है उस स्टेटस से जो कि औरत का होता है उस समाज में। तो ये दो चीज़ें अलहदा नहीं की जा सकती हैं। हम ये देखते हैं कि सिंध की जो तारीख़ है वो अभी नहीं शुरू हुई, ना वो 70 साल पहले शुरू हुई। सिंध की तारीख़ हम लेते हैं मेरी नज़र के सामने 2500 BC से, जब मोहनजोदारो का एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। उस तारीख को अगर हम देखें और उस ज़माने को देखें और उस वक्त में जो आर्ट और आर्टिस्ट्स का स्टेटस था, उसको अगर हम रिसर्च करें और समझें तो हमें पता चलता है कि औरत का स्टेटस बहुत हाई था। मदर गॉडेस जो थी वो एक बहुत रिस्पेक्टेड कैरेक्टर थी उस समाज में, जिसको अब माना जाता है सिम्बारा का कैरेक्टर, जो कि एक डांसिंग फिगरीन का स्टैचू मिला है एक्सकवेशंस में, वो भी एक बहुत अहम समाज का हिस्सा थे। सो आर्ट एंड विमेन स्टेटस वहाँ से मैं लिंक करती हूँ कि वो, तो एक ये पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट ये है
कि अगर हम आ जाते हैं 1857 पे, जो कि बरे सग़ीर की सबसे पहली जंग आज़ादी थी, उसमें औरतों ने कितना हिस्सा लिया। और इसको जब हम लिंक करते हैं फेमिनिज़म के साथ, क्योंकि फेमिनिज़म का मतलब ये है कि वो औरतें जो कि, और या वो सोच जो कि मर्द या पिदरी समाज से हट के दूसरे सेक्सेस को, दूसरे जेंडर्स को एक बराबर का जेंडर समझे, और ये माने कि हर इंसान में, चाहे मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, मेरे अंदर भी एक मर्द भी है, एक औरत भी है। तो ये जो एक फ़िलॉसफी है, जो चाइनीज़ में यिन एंड यान होती थी, जो हिंदुइज़्म में भी है कि अर्धनारीश्वरी, कि आधा मर्द आदि, तो ये चीज़ें हम एक्सप्लोर कभी नहीं करते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये हर इंसान में होता है। तो जंगजू औरतें, वो औरतें जिन्होंने हथियार उठाए 1857 में, और उसके बाद से जो हुर रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुई, उसमें औरतों का किरदार क्या रहा। वो औरतें जिन्होंने इंडिपेंडेंटली तय किया, ये नहीं कि वो किसी के मातहत या किसी के पार्टी के मातहत उनको कहा गया कि भाई आप भी जंग में हिस्सा लें या आप भी बगावत करें अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़। उन्होंने इंडिपेंडेंटली फैसले किए। तो ये फेमिनिस्ट तहरीक का हिस्सा है, और मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, जिनके बारे में कोई रिसर्च भी नहीं हुआ गया है, उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में रिसर्च करें। दीज आर द अनसंग हेरोइन्स ऑफ दिस लैंड, उनको उजागर करें और उनको एक्नॉलेज करें, उनको रिकग्नाइज करें। इसमें मैं एक नाम और लेना चाहूँगी, और वो है माई बख्तावर का, एक हारी औरत। देखिए, जब रेजिस्टेंस मूवमेंट 1857 का चल रहा था, तो पूरे बरे सग़ीर की जेलें भरी हुई थीं औरतों से भी, और वो कांग्रेसी औरतें भी थीं, पढ़ी लिखी औरतें भी थीं, मगर साथ साथ सिंध की अनपढ़ औरतें भी थीं, जो हुर औरतें थीं, जो हारी औरतें थीं। इनमें से एक माई बख्तावर थी, जिसको मारा गया। तो वो एक तरह से मार्टर बनी, एक शहीद बनी पूरी रेजिस्टेंस मूवमेंट की, और उसने खुद फैसला किया कि मैं खड़ी होंगी और मैं नहीं इजाज़त दूंगी कि ये मेरे फसल का शेयर जो है वो उठा करके ले जाएं। सो दिस वाज द इंडिपेंडेंट के लिए जो है वो आवाज़ उठाई। आई एम सो सॉरी टू एक चीज़ और, बस 2 मिनट, दो पॉइंट्स और फिर मैं छोड़ देती हूँ माइक को। और वो एक पॉइंट ये कि फिर हम आते हैं मोर रीसेंट टाइम्स पे, और हम देखते हैं पूरी सिंधियानी तहरीक जो बनी है सिंध में, और जैसे औरतें जैसी ज़रीना बलोच, औरतें जैसी जाहिदा शेख, जिन्होंने अपने तौर से, चाहे वो हों किसी सियासी मूवमेंट के साथ लिंक्ड, बट दे वर वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड वेमेन, क्योंकि मेरा पर्सनल तजुर्बा है इन औरतों के साथ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी ख़त्म करने से पहले, कि ये जो हमने बात की कि सिंध में या किसी भी माशरे में आर्टिस्ट और विमेन स्टेटस कैसे लिंक्ड है, ये मैंने बहुत इस पर काम किया, और एक डांस ड्रामा, एक बैले पेश किया था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसे देखा या नहीं। उसका नाम मैंने रखा था द सॉन्ग ऑफ मोहनजोदारो, और उसमें यही एक्सप्लोरेशन था कि रक्स को, मौसीकी को और औरत को माशरे कैसे देखते हैं आज, और पहले कैसे देखते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम सिंध की फेमिनिस्ट तहरीक की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमें एक पर्सपेक्टिव में रखनी चाहिए। अमर सिंधु साहिब, अवां तरफ़ अचणु चाहींदसि त अवां सिंध जी फेमिनिस्ट तहरीक खे कीअं पिया ॾिसो, ऐं अॼु जी औरत किथे बीठी आहे? सभ खां पहिरीं त मां हिन सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जे ऑर्गेनाइज़र्स खे सभिनी फेमिनिस्टनि जे तरफ़ां जेका असां उनजो इन हवाले सां महिरबानी मञींदसि त फेमिनिस्ट सवाल खे हिन एजेंडा जो, उन पंहिंजे सेशन जो हिकिड़ो टॉपिक ठाहियो, ऐं आम माण्हुनि खे सम्झण जे लाइ त फेमिनिज़म छा आहे, फेमिनिस्टनि खे पंहिंजो मौक़िफ़ बयानु करण जो हिकिड़ो मौक़ो ॾिनो आहे। हक़ीक़त इहा आहे त सिंध जे अंदरि फेमिनिज़म काफ़ी वक़्त खां वठी सियासी तौर ते, समाजी तौर ते, अदबी लिहाज़ खां लफ़्ज़ फेमिनिज़म खे गार सम्झी
इस्तेमालु कयो वेंदो हो त फलाणी औरत फेमिनिस्ट आहे, फलाणी औरत फेमिनिस्ट आहे, उन जो मतिलबु आहे त फेमिनिस्ट हुजणु को एॾो ख़राबु आहे। पर हक़ीक़त इहा आहे त जेको ह्यूमनिस्ट आहे उहो फेमिनिस्ट आहे, ऐं जेको फेमिनिस्ट न आहे सो ह्यूमनिस्ट नथो थी सघे। इहा ॻाल्हि सम्झाइण जे लाइ बेशक सिंध जी फेमिनिस्ट तहरीक खे, फेमिनिस्ट औरतुनि खे तमामु घणो न रुगो बर्दाश्त करिणो पियो आहे, पर हाणे इहा पोज़ीशन ज़रूरु अची वियो आहे त सिंध में फेमिनिस्ट तहरीक सेंटर पोज़ीशन ते आहे, पंहिंजी उन पंहिंजी आइडियोलॉजी सां ऐं पंहिंजे पूरे सग सां उहा न रुगो मौजूदु आहे, पर अॼु ख़ुदि असांजो हिन सेशन में मौजूदु हुजणु ऐं बराह रास्त ॻाल्हाइणु हक़ीक़त में इहा फेमिनिस्ट तहरीक जी कामयाबी आहे। ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां त फेमिनिस्ट तहरीक में सिंध में ॿ मुख़्तलिफ़ जेके असां मग़ालता आहिनि, ॿ मुख़्तलिफ़ ग़लतफ़हमियूं आहिनि, हिकिड़ियूं कन्फ्यूजन आहिनि, रुगो सिंध में न पर ओवरऑल जेॾी महिल औरतुनि जे हक़नि जी या फेमिनिस्ट तहरीक जी ॻाल्हि अचे थी तेॾी महिल उनखे मिसइंटरप्रेट कयो वञे थो, उनखे ग़लति बयानु कयो वञे थो। हिकिड़ी ग़लति बयानी त इहा कई वञे थी त जेका फेमिनिस्ट तहरीक आहे उहा मर्दनि खां अलहदगी जी तहरीक आहे, नंबर 1। ॿी जेका जेका ग़लतफ़हमी मौजूदु हूंदी आहे उहा ग़लतफ़हमी इहा मौजूदु हूंदी आहे त औरतुनि जे हक़नि जी हर तहरीक या जितां औरत जे हक़ जो नालो उथे थो उहे सभई फेमिनिस्ट आहिनि, इहा बि हिकिड़ी ग़लतफ़हमी आहे त सभु औरतुनि जे हक़नि जो नालो खणंदा। हिकु सवाल पुछणु चाहियां पई त फेमिनिज़म खे भला मर्दनि सां लिंक छो पियो कयो वञे? फेमिनिज्म दरअसल पिदरशाही स्ट्रक्चर के खिलाफ एक बुनियादी तहरीक है या उसके खिलाफ खड़ी हुई है, वो पिदरशाही है। अब पिदरशाही समाज के अंदर मर्द मरात याफ्ता होता है, मर्द प्रिविलेज होता है, मर्द को मरात हासिल होती है अपनी सेक्स की बुनियाद पर, मर्द होने की बुनियाद पर। लिहाजा जब फेमिनिज्म की बात आती है, पिदरशाही के ख़िलाफ़ बात आती है, तो मर्द को ये लगता है कि मुझसे ये मरात छिन जाएंगी, तो लिहाजा मर्द ये समझने पे वो हो जाता है नफ्सियाती तौर पर कि ये मेरे हुकूक नहीं है, हम कहते हैं मरात, वो मरात छीन लेने की बात हो रही है। इसलिए औरत जब बात करती है सरासरी बराबरी वाली तो मर्द को लगता है कि ये सरासरी बराबरी होगी तो मेरे हुकूक छीन जाएंगे, जबकि मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सिंध के अंदर जो ये फेमिनिस्ट तहरीक है वो फेमिनिस्ट तहरीक सरासरी बराबरी की बुनियाद पर पितरशाही के ख़िलाफ़ है, उसको मिसइंटरप्रेट किया जाता है ये कि मर्दों के ख़िलाफ़ है। दूसरी मैं आपको और एक और चीज़ है कि उसकी मैं चाहती हूँ कि ये बड़ा अच्छा फोरम है, इंटेलेक्चुअल फोरम है, इल्मी अदबी फोरम है, कोई सियासी नारेबाजी का फोरम नहीं है। लिहाजा यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि औरतों की, ख़वातीन के हुकूक की तहरीक और हुकूक की बात करने वाले और फेमिनिस्ट में फ़र्क है जो समझने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पर मज़हबी जमातें जो है, कहीं आपको कोई मज़हबी जमात ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कहे कि वो औरतों के हुकूक के ख़िलाफ़ है। कहीं पर आपको कोई सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको कहेगी कि औरतों के ख़िलाफ़ है। दोनों के पास अलबत्ता एक अपना दायरा कार, एक अपना नज़रिया है कि औरतों की आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो इस्लाम के दायरे के अंदर हो, वो एक दायरा खींच देते हैं सोकाल, वो सोकाल दायरा वो इस्लाम ने दिया है या नहीं दिया है। लेकिन वो जो मज़हबी जमातें कह रही हैं कि आपका बापर्दा होना, आपका बेपर्दा होना, आपका सड़क पे निकलना, आपका घर में बैठना आपके लिए, वो तय करेंगी कि आपकी आज़ादगी या आपको कहाँ तक निकलना चाहिए। दूसरी तरह से जो सियासी तंजीमें हैं वो भी आज़ादी की बात करती है, वो भी कहती है कि औरतों को हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन औरतों को कितने हुकूक और कैसे हुकूक मिलने चाहिए वो तय करती हैं। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं, मैं थोड़ा सा ये बात कंप्लीट कर लूं क्योंकि ये बात समझने की ज़रूरत है और हमारे पास जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह से ऑडियंस या जो इसको देख रहे होंगे वो इस बात को समझना चाहेंगे। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं कि 8 मार्च को औरत मार्च होता है और अब
पाकिस्तान के अंदर ये इतनी इस्टेब्लिश्ड हकीकत है कि आपकी पाकिस्तान की रियासती इदारों की तरफ से पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ कोशिश की जाती है कि ये औरत मार्च ना हो, लेकिन हर साल आप देखती है कि हज़ारों औरतें सड़कों पे होती हैं और औरत मार्च का नारा लगा रही होती है। उसको वल्गराइज नारों के साथ और मुख्तलिफ एसोसिएट करके उसको 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 निशानबर किया जाता है। तो अब ये हुआ है कि औरत मार्च के साथ हया मार्च आ गया, औरत मार्च के साथ एक और मार्च भी आया जो फेमिनिस्ट नहीं है। हया मार्च कहता है जो बापर्दा औरत नहीं है वो फहाशा है, जो घर से बाहर की आज़ादी मांग रही है वो फहाशा है। बदकिस्मती ये है कि दूसरे जो मार्च निकल रहे हैं वो मार्च भी जो है इस तरह से है। मैं एक जो है आपको कोटेशन मैं थोड़ा सा मतलब ये बताती चलूँ कि कंदकोट में एक मार्च हुआ और जिस तंजीम की तरफ से हुआ उस तंजीम का जनरल सेक्रेटरी जो है वो मर्द है। जनरल सेक्रेटरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पब्लिकली ये लिखा कि कंदकोट में अॼु औरतुनि जे हक़नि लाइ सॼे पाकिस्तान का बेहतरीन है हकीकी मार्च थियो। मतलब ये एक डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम हकीकी हैं बाकी गैर हकीकी हैं। फिर उस पर कहा अच्छा आगे कहा गया कि न का बदमज़गी थी न का बेहयाई, मतलब दूसरे मार्च बदमज़गी और बेहयाई के मार्च है। न को टिकसार थियो न का अदाकारी या ड्रामेबाजी थी, मतलब बाकी सारे हैं वो ड्रामेबाज है वो अदाकार है। उते सिंध जे औरतन साबित कयो तो पंहिंजे जायज़ हक़ घुरी ॼाणनि थियूं। मतलब है कि दूसरे जो हुकूक मांग रही हैं वहाँ ड्रामेबाजी हो रही है, वहाँ अदाकारी हो रही है, वहाँ औरतें जो है टिकसाट कर रही हैं, वहाँ औरतें बेहया है, वहाँ औरतें बदमज़गी कर रही हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि कैसे किया जाए तो हमारा मार्च जो है वो हकीकी है बाकी गैर हकीकी है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ऐसी तमाम जो औरतों के अंदर जो ये इस किस्म की तफरीक पैदा करती है उनको हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फेमिनिस्ट जो है मार्च नहीं कह सकते, फेमिनिस्ट तहरीक के साथ उसको जोड़ नहीं सकते। तो मैं ये बात क्लियर करना था, आज ये फेमिनिस्ट औरतों की तहरीक है कि हया मार्च भी निकल रहा है क्योंकि वो मजबूर है कि निकल रहे हैं। बाकी सियासी जमातों की तरफ से भी मार्च, एक ऐसा बंदा नहीं है कि जो हुकूक से इनकार करे। मैं ये समझती हूँ कि इवन इंसानी हुकूक की जो बात हो रही है वो इंसानी हुकूक की मतलब ये ख़वातीन के हुकूक की जो बात हो रही है उन ख़वातीन के हुकूक की बात के लिए भी फेमिनिस्ट तहरीक का जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज सारे पाकिस्तान के अंदर फेमिनिस्ट तहरीक न सिर्फ चल रही है लेकिन सिंध की फेमिनिस्ट तहरीक आगे है। हिते असांखे हिकु ॻाल्हि ॿी बि जेको आहे सम्झणी पवंदी। मैं पंहिंजे ॿी पैनलिस्ट की तरफ वधंदसि। कुरत साहिबा, आई लाइक टू कम टूवर्ड्स यू एंड ही क्वेश्चन भी अवां जे लाइ आहे, आप ही के लिए है कि जैसे अमर साहिबा ने जो है वो हुकूक की बात करी थी, ठीक है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है, ठीक है? और उसके अलावा आप ये बताइए कि औरत की जब आज़ादी की बात करें तो वो अपनी आज़ादी किससे मांग रही है? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक तो ये कि जब आपने ये सारा गुफ्तगू का आगाज़ किया तो एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई जिस पे आपने कहा औरतों के हुकूक, औरतों की जद्दोजहद, औरत का सवाल, ये सारा कुछ। तो उस पर सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन में देती चलूँ कि फेमिनिस्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ औरत के इस्तेहसाल पे बात करेगा। फेमिनिज़म और जो हमारा एक्टिविज़म है, जो हम अपने आप को सियासी औरतें कहते हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक्टिविज़म लिमिटेड नहीं है कि हम किस चीज़ पे बात करेंगे, कि हम औरत की बात करेंगे तो सिर्फ उसके तौलीदी सेहत के बारे में बात करेंगे, उसके ख़िलाफ़ होने वाले पिदर शाहाना जुल्म के ख़िलाफ़ बात करेंगे, चाइल्ड अब्यूज़ पे बात करेंगे, घरेलू तशद्दुद पे बात करेंगे। नहीं, आज का फेमिनिज़म वो फेमिनिज़म है कि जब सिंध के जजीरों पर हमला होगा वफाक का तो औरत कहेगी कि ये फेमिनिस्ट इशू है। जब बहरिया टाउन सिंध के मकामी लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा करेगा तो फेमिनिस्ट इशू है और औरत कहेगी कि ये औरत का सवाल है और जो लैंड गर्दी है वो औरत का सवाल है। जब काला बाग डैम बनेगा तो औरत उठेगी क्योंकि वो औरत का भी मसला है, वो सिर्फ इस माशरे में रहने वाले मर्द का इशू नहीं है। सवाल ये है कि जब औरत जद्दोजहद करती है तो वो तबकाती निज़ाम के साथ जागीरदारी, पिदरशाही, सरमायादारी, इन सब को जोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। बट अलमिया हमारे यहाँ ये है कि जब इस माशरे का, इस समाज का मर्द सवाल उठाता है
तो वो उसमें औरत का सवाल कहीं बहुत नीचे रह जाता है। जो तहरीकें चलती हैं, सियासी तहरीकें हों, समाजी तहरीकें हों, जहाँ पे औरत की लीडरशिप नहीं है, वहाँ पे आप देखें तो औरत की बात कहीं बिल्कुल नीचे किसी टियर पे जाके हो रही होती है। लेकिन जब औरत तहरीक करती है तो वो सिंध में होने वाले और इस मुल्क में होने वाले मिसिंग पर्सन का इशू भी उठाती है, वो जजीरों की भी बात करती है, वो पानी की तकसीम की भी बात करती है, वो सिनफी बुनियादों पे होने वाले जुल्म इस्तेहसाल की भी बात करती है। तो ये एक बहुत बड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्तेहसाल जो हमारे जिस्मों पर होता है उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो एक मर्द और औरत, ख़ास तौर पे औरत, इस माशरे में भुगतता है। तो हम इस तशद्दुद को और ये जो पावर डायनामिक्स है उसको बहुत करीब से देखते हैं, और जब हम सवाल उठाते हैं तो हम ताकत के हर ऐवान पे सवाल उठाते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी सियासी या समाजी सवाल हो। बहुत खूबसूरत बात की कि जब औरत अपनी आज़ादी की बात कर रही है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट औरत इटसेल्फ, लेकिन औरत उस तबकाती निज़ाम से आज़ादी जाती है जो कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी हमने देखा ऐसी ॾिठो आहे त ॾाढो जेको आहे उहो कमज़ोर ते हमेशह हावी रहियो आहे, पोइ चाहे उन में औरत हुजे थी या मर्द हुजे थो, जेकॾहिं कमज़ोर आहिनि त पोइ भली केर बि हुजे उन ते हावी थी पियो वञे, उनखे पंहिंजो ज़ुल्म जो निशानो बणाए पियो छॾे। तो बहरहाल अॻिते वधूं पिया। अब बात सिर्फ इतनी कंप्लीट कर लूँ, आपने सवाल किया मेरे लिए फेमिनिज्म क्या है। मेरे लिए फेमिनिज्म, बता दीजिएगा। मेरे लिए फेमिनिज्म मेरी एग्जिस्टेंस का सवाल है, मेरे होने का, मेरी वजूदियत का सवाल है। मेरे इस समाज में सियासी, समाजी जितने भी किरदार हैं उनकी आज़ादी का नाम है। तो मेरे लिए फेमिनिज्म मेरी बका का नाम है, मेरी ज़िंदगी का, मेरे वजूद का सवाल है। और यही वजह है कि जब औरत इस सवाल को लेकर आती है आगे तो उसके पीछे जो गम और गुस्सा और जो एनर्जी होती है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम वो तमाम एक्सपीरियंसेस, वो तजुर्बात अपने जिस्मों में लेके चलते हैं। वो सिर्फ हरासमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ तशद्दुद ही नहीं है, बल्कि वो इस्तेहसाल भी है जो एक पावरफुल तबका, एक ताकतवर तबका, एक इस्तेहसाली तबके के साथ करता है। तो जब औरत सवाल उठाएगी तो मईशत पे भी उठाएगी, सियासत पे भी उठाएगी, समाज पे भी उठाएगी और समाज में रहने वाले मर्दों पे भी उठाएगी। ठीक है आलिया साहिबा, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती आज़ादी, छा इहो ई फेमिनिज़म आहे? महिरबानी तव्हांजी अॼु हिते ॻाल्हि ॿोल रखण जे लाइ तव्हां मौक़ो ॾिनो हिकु सियासी वर्कर जी हैसियत में। मूंखे तव्हांजा पहिरियां सवाल आहे त फेमिनिज़म या सिंध जी सियासी मज़ाहिमती तहरीक पाकिस्तान जी आज़ादी खां कामरेशी मां ॻाल्हि रखी, पर मां अवामी मज़ाहिमती तहरीक सिंध जी सिंधियाणी तहरीक खे सम्झंदमि। हाणे उहा शौरी तौर ते पाण खे फेमिनिस्ट चवे या न चवे उहो हिकिड़ो अलॻि बहस आहे, पर मां सिंध में सिंध जी मज़ाहिमती तहरीक जेकी आहे उहा सिंधियाणी तहरीक आहे। उहा जिरगे जे ख़िलाफ़ बि बीठी, हिकु त उहा सियासी बुनियादनि ते आहे, सियासी अंदाज़ में हुन इहो सवाल खयो, उन कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ सवाल खयो, हुन ॿिटे मक़ामी निज़ाम जे ख़िलाफ़ सवाल खयो। MRD जी तहरीक में तमामु घणियूं एक्टिव रहियूं सिंधियाणी तहरीक जूं औरतूं, ऐं नाला खणी वई अदी ज़ायदा शेख हुर पली जो, इहे सभु त हिकिड़ो पासो इहो। फेमिनिज़म एज़ अ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मां छा थी सम्झां फेमिनिज़म खे, कुरत उहा थोरी ॻाल्हि रखे वई, उहो जब हिकु त फेमिनिज़म जी तारीख़ ऐं तबक़ाती तारीख़ गॾियल आहे, इहो अलॻि ऐं धार नाहे। जॾहिं ज़मीन ते लिका पवनि था त असांजे वजूद ते लिका पिया, असां ग़ुलाम थियासीं। जॾहिं ज़मीन ते लिको पियो हिकिड़ो त हिनखे अलॻि करे नथा ॾिसी सघूं। ॿियो त जेको फेमिनिज़म आहे एज़ अ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मां इहो सम्झां थी, जेसिताणी समाज में का बि अणबराबरी रहंदी, उहा सिन्फ़ी हुजे, उहा मुआशी हुजे, उहा क़ौमी अणबराबरी हुजे, उहा तबक़ाती अणबराबरी हुजे या उहा मज़हबी अणबराबरी हुजे, तेसिताणी फेमिनिस्ट या आज़ादी जो सवाल उहो ईअं नथो रही सघे। इहो गॾियल सवाल आहे ऐं इहा गॾियल जदोजहद आहे, ऐं मां इनखे फेमिनिज़म थी सम्झां। ऐं असां वटि फेमिनिज़म जे तो घणियूं कैटेगरीज़ मुंहिंजो उस्ताद वेठियूं आहिनि, पर बुनियादी तौर ते ॿ जेके फेमिनिस्ट नज़रिया आहिनि उहे असांजे समाज में घणा उभरियल आहिनि। हिकिड़ो लिबरल फेमिनिस्ट ऐं हिकिड़ो मार्क्सिस्ट या असां सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, त जेके सभिनीनि सवालनि, सभिनीनि तज़ादनि, सभिनीनि अणबराबरियुनि खे पंहिंजो ओन करे उन जे ख़िलाफ़ु जदोजहद जो मामिलो आहे। ऐं हिकिड़ो लिबरल आहे त फ़र्दी आज़ादी, हिते असां सभु वेठल औरतूं फ़र्द जी बुनियाद ते त असां आज़ादु आहियूं, पर आज़ादी लफ़्ज़ कलेक्टिव आहे। मुंहिंजी आज़ादी ही समाज मूंखे ॿुधाईंदो,
मतिलबु मोटरवे जो वाक़े उन औरत जी फ़र्दी आज़ादी जी लिमिट ॿुधाई न, नूर मक़दम जो वाक़ियो उन जी फ़र्दी आज़ादी जी लिमिट ॿुधाई न। त आज़ादी कलेक्टिव आहे, हर इस्तेहसाली जबर खां आज़ादी आहे, उन में पिदिरशाही, उन में सरमाएदारी ऐं उन में क़ौमी जबर, इहो सभु गॾियल मामले जी ऐं इवन मज़हबी इंतिहा पसंदी। मर्द ऐं मुले या मज़हब सां जहिड़ो फेमिनिस्टनि जो कोन्हे। सवाल इहो आहे त हीअ रियासत लाइ ॾाढो सवलो आहे इहो पासे खे कंट्रोल करणु। ॾिसो, का बि सियासत इवन क़ौमी आज़ादी जी जदोजहद आहे उहा तव्हांजे घर खां ॿाहिरि आहे, तव्हांजी तबक़ाती जदोजहद जी आज़ादी आहे उहा तव्हांजे घर खां ॿाहिरि आहे। जेकी बि आज़ादी, इवन हाणे त माहौलियाती बि न सवाल आहे, असांजी बका जो सवाल आहे धरती जी, पर जेकी फेमिनिस्ट सवाल आहे, छो इहो ॾुखियो आहे रियासत लाइ, छो इहो ॾुखियो आहे असांजे समाज जे लाइ, छो जो उहो तव्हांजे घर मां शुरू थो थिए, उतां खां तव्हांजी आज़ादी जो आहे त हीअ रियासत जो बुनियादी यूनिट ख़ानदान ऐं फैमिली आहे। हीअ रियासत कंट्रोल ई न करे सघंदी, इहो क़ौमी जबर न करे सघंदी, हीअ तबक़ाती जबर न करे सघंदी जेसिताणी हीअ ख़ानदानी निज़ाम खे बरक़रार न रखंदी। त इहे रियासत जा टूल आहिनि मज़हब, हमेशह इन्हनि इस्तेमालु कयो, पाण सिधो अचण खां अॻु में हू मज़हबी इंतिहा पसंदनि खे अॻियां कंदा आहिनि। असां ऐं जेको पिदिरशाही आहे न, पिदिरशाहीअ में इवन हाणे क़ासिम सोडर जी किताब में के इदारे जा अंग खरनि, मूंखे इदारो यादि नथो अचे, त औरतुनि सां नफ़रत कंदड़ मुल्क पाकिस्तान आहे। उन में सिर्फ़ु मर्द न आहिनि, ख़ुदि औरतूं बि आहिनि जेकी असां जहिड़नि औरतुनि खां नफ़रत कंदियूं आहिनि, जेको आज़ादीअ जो लफ़्ज़ इख़्तियार थियूं कनि। त उहा पिदिरशाही हिकु नैरेटिव आहे, हिकु नज़रियो आहे, हिकु सोच आहे, हिकु निज़ाम आहे, उन में ख़ुदि औरत बि फाथल आहे, सिर्फ़ु मर्द न। तमामु घणा फेमिनिस्ट मर्द मुंहिंजी ज़िंदगीअ में बि गुज़रिया। औरतूं जेके जिदोजहद कनि पयूं हक़नि जे लाइ, जो औरतें जिदोजहद करी, वो एक पेज पे नज़र आ रही हैं आपको? ॾिसो, हिकु पेज असां छा था चऊं, हीअ जेकी जमहूरी गवर्नमेंट लॻियूं पियूं आहिनि, सरमाएदारी जमहूरी गवर्नमेंट, छा इहे हिकु पेज ते आहिनि? हे जेके मज़हबी तंज़ीमूं आहिनि, छा इहे हिकु पेज ते आहिनि? पर सभु इक़्तिदार जे लाइ हिकु आहे, एंड गोल उन्हनि जो हिकु आहे। त मां सम्झां थी हिते असां मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि सां तालुक़ु रखंदा हूंदासीं, मुख़्तलिफ़ इदारनि सां तालुक़ु रखंदा हूंदासीं, पर एंड गोल असांजो त साॻियो ई आहे न। त बा औरत जो गॾियल हिन में उन में उन जी आज़ादी जो सुवाल, जेको सकाफ़ती, कल्चरली, समाजी, मुआशी, सियासी आज़ादी जो सुवाल आहे। त मां त हर उन मूवमेंट खे पंहिंजो कंदसि। उहो शेख अयाज़ जी शाइरी आहे, मूंखे अदब घटि ईंदो आहे, त कंहिंजे काट भॻो कंध जो, मां सम्झो मुंहिंजो कंध हल्को थियो। उहो कंध कोट में मार्च थे, इंटरफेयर करण जे लाइ माज़रत, छो त टाइम तमामु थोरो मतलब मां इहो चवंदसि उहो कंध कोट में मार्च थे, उहो मुंहिंजो मार्च आहे, उहो कराची में थे मुंहिंजो मार्च आहे, उहो बदीन में थे, हैदराबाद में थे, उहो मुंहिंजो मार्च आहे, छो जो इहो मुंहिंजो सवाल आहे, छो जो इहा मुंहिंजी जदोजहद आहे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं डॉक्टर आपकी आयशा इजाजत से सिर्फ एक कमेंट ऐड करूंगी। क्विकली ऐड कीजिएगा क्योंकि डॉक्टर आयशा की तरफ भी जाना है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया कि क्या हम सब एक पेज पर हैं, और जब भी औरत की तहरीक की बात आती है, एंड मेन वुड लाइक टू नो दिस, men would like to know this actually। हाँ, तो उन्हीं के लिए जिनको बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल लगता है कि हम एक पेज पर हैं या नहीं हैं, तो चाहे आप उसको लिबरल तहरीक कहें या उसको सोशलिस्ट कहें, चाहे उसका रंग पीला हो चाहे उसका लाल रंग हो, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो हम अपनी शख्सी आज़ादी भी मांगेंगे, हम तबकाती आज़ादी भी मांगेंगे, हम माशी आज़ादी भी मांगेंगे, हम इस जुल्म से भी निजात मांगेंगे, क्योंकि हमारी आज़ादी की डेफिनेशन इस दुनिया में अगर कोई डिफाइन करेगा तो वो हम औरतें हैं। हमें किसी की डिक्टेशन, किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। आपको हमारा रंग पीला लगता है तो पीला सही, लाल लगता है तो लाल सही, लेकिन हमारे अंदर जो बात है वो सिर्फ हक की बात है, आज़ादी की बात है, और हम सब बिल्कुल एक पेज पर हैं। क्योंकि जब औरत का सवाल उठता है तो सारी औरतें जो भी बात करती हैं, चाहे वो आवाज़ इस्लामाबाद से आए, वो कंदकोट से आए, वो कराची से आए, वो हैदराबाद से आए, वो मुल्तान हो या तुर्बत हो या गवादर हो या लाहौर हो या कोई भी शहर हो, औरत का एक ही सवाल है और वो है आज़ादी, और उसकी डेफिनेशन हम औरतें ही डिफाइन करेंगे, हमें किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त ताड़ियूं थी वञनि हिन हवाले सां बि। अच्छा डॉक्टर आयशा, तव्हांजी तरफ़ ईंदासीं, टाइम बि थोरो रहिजी वियो, छो त टॉपिक एॾो वसी आहे, जेतिरो हिते ॻाल्हाइजे ओतिरो घटि आहे, जिती बात की जाए उतना कम है। डॉक्टर आयशा, अवां ॻोठ जी औरतुनि जे लाइ कमु कयो पिया, उन ते बि थोरी रोशनी विझो, ऐं ॻोठ जी औरत ऐं शहर जी औरत में को फ़र्क़ु आहे छा? पहिरियां त आउं SLF वारनि खे मुबारक ॾींदसि त एॾो सुठो इवेंट उन्हनि क्रिएट कयो आहे। ऐं ॿियो उन्हनि हाणे ख़ुशी इहा थी रही आहे त हर फेस्टिवल में
औरतुनि जो हिकिड़ो सेशन रखियो थो वञे जिथे औरतुनि खे हिक पेज ते आणे उन्हनि खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो थो वञे ऐं इहा बि ख़ुशी थींदी त उन्हनि जे अंदर जा तज़ाद बि निकिरनि था जेके अमर सिंधु साहिबा जे अंदर मां निकिता त कंदकोट मार्च में अच्छा सिंध सुहाई सथ जो जेको जनरल सेक्रेटरी आहे उहो मर्द आहे ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां जेतिरे क़दुरु मूं फेमिनिस्ट खे पढ़ियो आहे फेमिनिस्ट मूवमेंट खे पढ़ियो आहे या फेमिनिज़म लफ़्ज़ जी मीनिंग आहे उहा मर्द खां धार किथे आहे हू मर्द सां गॾु हले थी पई जॾहिं सैनिका फॉल्स 1848 में सैनिका जो कॉन्फ्रेंस थी हुई उन में 200 औरतूं त मर्द बि उते वेठा हुया ऐसे दस्तूर को सुबह में नूर को मैं नहीं मानती मेरा भाई भी मेरे साथ चलेगा मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ चलेगा मेरा बेटा भी मेरे साथ चलेगा अगर वो नहीं साथ चलेगा तो ये कभी आज़ादी औरतें मेरे ख्याल में हम हासिल नहीं कर सकते फेमिनिज्म मीन है बराबरी हम बराबरी चाहते हैं वो सियासी हुकूक हो माशी हुकूक हो समाजी हुकूक हो सकाफती हुकूक हो हम उस सोच के खिलाफ हैं जो पिदरशाही सोच है हम न मर्द के खिलाफ है न किसी फर्द के खिलाफ है हम उस सोच के खिलाफ है जो उस औरत में भी पाई जाती है जो आपको पिदरशाही मानती है जो उस मर्द में भी पाई जाती है बिल्कुल। हम किसी मर्द के खिलाफ नहीं है मैंने कह दिया है ये वाज़े कि कंदकोट मार्च वो मार्च था जिसमें कौमी पार्टियां भी थी सिंधियानी तहरीक भी थी और वो सिंधियानी तहरीक जिन्होंने जियाउल हक के मार्शल के दौर के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो वो निकली थी वहाँ से अख्तर बलोच निकली थी वहाँ से जीजी जरीना बलोच निकली थी तो गोठानी औरत को ये इलियट क्लास की जो होती है फेमिनिज्म की वो तारीफ करते हैं कि गोठानी औरत को हम भूल जाते हैं कि वो किस तकलीफ में वो किस पीड़ा में वो तो अब भी कारोकारी के इल्ज़ाम में मारी जाती है वो तो अब भी जॉब के लिए तरसती है कि मैं भी माशी तौर पर मुस्तहकम बनूं मेरे लिए भी हुनरी इदारे हों मैं भी सियासत में जाऊं मेरे हाथ में भी अपनी कमाई हो मैं भी लिखूं मैं भी पढ़ूं मैं किसी कारोकारी के लगभग में मारी ना जाऊं तो आप गांव की औरत की बात करती हैं तो यूनिसेफ का मेरे ख्याल में इस साल का आया है कि 18% वुमेन्स हैं जिनकी 18 ईयर से पहले शादी हो जाती है वो सिर्फ गांव का है कि 18% औरत है गांव में जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है वो उनसे पूछते भी नहीं है फिर आता है वहाँ हमारे कंदकोट में घोटकी में खैरपुर में जबरी मज़हब जो हम कन्वर्ट करते हैं वो आता है फिर वो लड़कियाँ एजुकेशन नहीं है अगर स्कूल है तो स्टाफ नहीं है अगर स्टाफ है तो सहूलतें नहीं है ये सिर्फ कराची हैदराबाद और सक्खर की औरत की बात नहीं हो रही मैं पूरे सिंध की औरत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं पूरे सिंध की औरत को रिप्रेजेंट करूंगी जेको आहे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जे बारे में कुछ जेको है कमेंट्स दीजो मैं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में तो सभी कमेंट देंगे लेकिन मैं उस औरत की बात करूंगी जो अभी तक असां सिंधीअ में चऊं त जंड जे ॿिनि पुड़नि में पीसजे थी पई जंहिंखे को बि हक़ कोन्हे को जंहिंखे न एजुकेशन जो हक़ आहे न सुठी सिहत जूं सहूलतूं उनखे आहिनि न ॿाहिरि निकिरण जो हक़ आहे न उनखे मर्ज़ी पुछण जो हक़ आहे न उनखे ॿुधाइण जो हक़ आहे त शरीयत जे तरफ़ां कहिड़ा तव्हांजा हक़ूक़ आहिनि आइन जे तरफ़ां तव्हांखे कहिड़ा हक़ूक़ मिलिया आहिनि ऐं औरत जे लाइ उनखे का ख़बर ई कोन्हे इवन असां जॾहिं कंदकोट मार्च कयोसीं ऐं असां ॻोठनि में वियासीं त उन्हनि खे असां ॾेखारियोसीं त 8 मार्च तव्हांजो ॾींहुं आहे त हू वीचारियूं हैरान हुयूं त असांजो बि को ॾींहुं हूंदो आहे हू हैरान हुयूं त असांजो बि को ॾींहुं हूंदो आहे असां त सुबुह जो उथंदा आहियूं ॾाटो कुल्हे ते खणी करे वेंदा आहियूं लाबारे ते वेंदा आहियूं गाह ते वेंदा आहियूं माल जो कंदा आहियूं ॿारनि जो कंदा आहियूं त ॻोठाणी औरत तमामु घणी बदतर हालतुनि में आहे ऐं मां चाहींदसि शीमा जी कुरत अमर आलिया सभु उते अचनि उतां जी औरत खे सुझागनि उतां जी औरत खे मज़बूत करनि उतां जे मर्द खे कन्वेंस करनि त तव्हां पंहिंजी औरत खे ॿाहिरि कढो औरत छुड़वागी नथी चाहे औरत आज़ादी चाहे थी उहे पंहिंजा हक़ घुरे थी ऐं उहा मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं बि मर्द जे तसलुत खां बिना बि जी सघे थी पई हुनजो हिकिड़ो आज़ादी हुनजो हक़ आहे उहो बराबरी जे बुनियाद ते या अलॻि बि हू जी सघे थी ज़रूरी न आहे त अमर साहिबा जेका कुझु ऐड करणु चाहिनि थी मां सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि चवणु चाहींदसि त जेका असां जीअं आयशा चयो आलिया चयो ऐं कुरत चयो त जेके बि औरत मार्च निकिरनि था उन्हनि जे स्टेट्स खे घटि में घटि उन्हनि जे ऑर्गेनाइज़र्स खे
कंहिं क़िस्म जी का बि जेका असां इख़्तिलाफ़ी नोट कोन्हे, हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ी नोट आहे जेको पॉज़िटिवली वठणु खपे, ॿुधणु खपे। हिकिड़े स्टेज ते बि ॿिए औरत मार्च जे ख़िलाफ़ या उन्हनि जे लाइ जेका असां जेका प्रोपेगेंडा हलणु खपे, औरत तहरीक खे विराइण वारी, मां घटि में घटि जीअं कुरत जेका असां उनखे वज़ाहत सां चयो त जेके औरतूं घर में पंहिंजी आज़ादी जी ॻाल्हि कनि थियूं उहे फेमिनिस्ट आहिनि, जेके स्टेज ते बि ॻाल्हि कनि थियूं ॿियनि औरतुनि जी आज़ादी, पंहिंजी आज़ादी, शख़्सी आज़ादी। ॾिसो, शख़्सी आज़ादी जी आलिया चयो, घर जी आज़ादी ऐं घर खां शुरू थी समाज जे हर इस्तेसाली टिकसाट जे ख़िलाफ़ उन में कहिड़े क़िस्म जी बि आज़ादी आहे, उहो फेमिनिस्ट सवाल आहे। हिकिड़ो जेका खाना ख़ुदि गरम करो, उहो सवाल फेमिनिस्ट सवाल आहे, पर गॾोगॾु इहो सवाल बि फेमिनिस्ट सवाल आहे त जेका औरत पंहिंजे ॿार जे खाधे न हुजण जे करे ख़ुदकशी करे थी ऐं उहा चवे थी त खाधो कोन्हे, त उहो अणहूंद बि फेमिनिस्ट सवाल आहे। सो मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त फेमिनिस्ट उन्हनि खे अलॻि करण जे बजाय उनखे गॾु करण जी ॾिसण जी ज़रूरत आहे ऐं उनखे इन क़िस्म जो प्लेटफॉर्म न बणाए जेको तकरारी हुजे। वेठल पैनलिस्ट जे लाइ भरपूर ताड़ियूं थी वञनि। त तमामु सुठो सभिनी पैनलिस्ट ॻाल्हायो अमर औरतुनि जे हवाले सां ऐं जीअं आउं अच्छा, सेकंड discussion कयां तमामु थी, वसी आहे, तमामु तव्हां ॿुधण ॾियो, इहो सेकंड कयां थी त कंहिं बि मार्च जे प्लेटफॉर्म ते न को कंहिं मार्च जे ख़िलाफ़ नारो लॻे न को थिए ऐं इहो मुंहिंजे ख़्याल में किथे बि न थियो आहे, किथे बि न थियो आहे इहो। Discussion जेको आहे वधीक थी मेरे ख्याल में जो कॉमरेड आलिया ने बात की थी, कॉमरेड आलिया ने जो बात की थी कि अगर कहीं पे भी मार्च होती है, वो मेरी मार्च है, वो अमर सिंधु की मार्च है, वो शीमा किरमानी की मार्च है, वो आयशा धारेजो की मार्च है, वो हर सिंध की औरत की मार्च है जो कि औरत का सवाल उठाती है। तो कोई ऐसी तफरीक की बात नहीं है। सवाल ये है कि जब मज़ामती सियासत बढ़ती है तो उस पर सवाल भी उठते हैं, और सवाल कभी अपने घर से भी उठते हैं और कभी घर से बाहर से भी। तो वी वेलकम ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। सिर्फ ये कहूँगी कि वी आर आस्किंग फॉर इट, we are dying for it, get off our back। तो ये हमारी एक पेज ते आयूं ऐं जीअं ॻोठनि जी औरतुनि जी ॻाल्हि हले पई त यकीनन उन्हनि औरतुनि ते सभ खां वधीक ज़िमेदारी अचे पई जेके प्रिविलेज्ड आहिनि, ॿाहिरि निकिरनि पिया, उन्हनि जी ज़िमेदारी अचे पई त हू हुननि जे बारे में जेको आहे आवाज़ उथारनि। सो तमामु सुठो सेशन रहियो। उमेद आहे तव्हां सभिनी महिमाननि खे पसंदि आयो हूंदो। पर आख़िर में जेको आहे SLF जे हवाले सां 1 by 1 पंहिंजे महिमाननि खां कॉमेंट्स वठणु चाहींदसि। 1 by 1 I'd like to take comments about SLF, starting from you, अमर साहिबा। मां त पहिरियों ई जेको असां पंहिंजी इब्तिदाई SLF जे बारे में इहा कई त न रुगो असां समाज जे हर शोबे जे और उन में शिरकत चाहियूं था, पर ही जेके बि अदबी कल्चरल जेके बि मेला आहिनि उन्हनि जे सेंट्रल स्टेज ते, सेंट्रल उन प्राइम टाइम ते, प्राइम जेको स्टेज ते असां चाहियूं था त औरतूं ईअं ई पंहिंजे सवाल खे रिप्रेज़ेंट कनि जीअं अदीब समाज जे कंहिं बि मामले खे रिप्रेज़ेंट कनि था। ख़ुशी इन ॻाल्हि जी आहे त SLF उहो मौक़ो ॾिनो आहे, तंहिंजे करे असां इहो सम्झूं था त असांजी जिदोजहद जेका असां उहा कि फेमिनिज्म एक सोच है, एक पॉइंट, एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लाइफ है। और आप सारे मर्द जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, हम समझते हैं कि मर्दों का फ़र्ज़ है इस वक्त तारीख़ की इस स्टेज पे कि हर मर्द फेमिनिज्म को समझे और सपोर्ट करे और औरतों की आज़ादी, औरतों की हुकूक, औरतों के लिबरेशन के लिए साथ खड़े रहें। और लीडरशिप जो है वो हमें करने दे, फैसले हमें करने दे कि हम किस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो सारे लफ्ज़ हैं, हया, बेहया, ये सारे लफ्ज़ हमको रीडिफाइन करने हैं, हमको डीकंस्ट्रक्ट करने हैं, जो कि टर्मिनोलॉजीज़ पिदरी समाज ने अरसों से बनाई हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं और इसमें हम ये भी चीज़ समझते हैं कि मर्द जो हमारी सोच से
फेमिनिज्म सोच से पे यकीन करते हैं, वो हमारे अलाइज हैं, वो हमारे साथी। सो तमाम मेहरबानी जेके बि हिते पैनलिस्ट वेठा आहिनि, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हर कंहिंखे ओपिनियन ॾियण जो जेको आहे हक़ आहे, पंहिंजी राय जो इज़हार हू करे सघे पियो। सो तंज़ ताने खां मुंहिंजे ख्याल में अवॉइड करणु खपे असां सभिनी खे। असीं सभु हिक पेज ते आहियूं, औरत जी ॻाल्हि ज़रूरु थियणु खपे ऐं हुनजे हक़ जे लाइ बि असां सभिनी खे आवाज़ु उथारणु खपे, बल्कि उहो जेको कमज़ोर आहे उन जे लाइ सभिनी खे मिली करे असांखे आवाज़ु उथारणु खपे, त जीअं मुआशिरो हिकु सिहतयाब मुआशिरो थी सघे, हिकु सिहतमंद मुआशिरो थी सघे। सो वॾी महिरबानी अवां सभिनी लिसनर्स जी जेके बि हिते वेठा आहियो ऐं तमामु पैनलिस्ट जेके सुठो ॻाल्हायो, वॾी महिरबानी। थैंक यू वेरी मच। टाइम जेको आहे ख़तमु थी चुको।